औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल ख़साइस। नाज़रीन TRTV अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये हफ़्ता कैसा रहेगा और इसके साथ हम हाजिर हैं और ये हफ़्ता 23 से और 30 सितंबर के दरमियान 2023 के आपके बुर्ज के सैयारे किस हालात में हैं, कब वो मुआफ़िक हैं, कब गैर मुआफ़िक हैं, कब उतार चढ़ाव का शिकार है और कब वो अच्छे नज़रात दे रहे हैं और कब वो नहस नज़रात दे रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज हमल की, और सबसे पहला बुर्ज है बुर्ज हमल। ये बुर्ज हमल और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख है, एरिस कहा जाता है, और हाकिम सैयारा मार्स। तो इस हफ्ते यानी कि 23 से 30 सितंबर के दरमियान में ये सैयारा किस उतार चढ़ाव का शिकार है, तो एक नज़र हम इस पर डालते हैं। तो देखते हैं कि 24 सितंबर को ये सैयारा कमर के साथ मिलकर नजर तस्दीस कायम कर रहा है। ये एक अच्छी नज़र है, यानी कि 24 सितंबर आपके दुआओं की जल्द कबूलियत का वक्त है, और इस वक्त में आप जो भी दुआ मांगेंगे तो इंशाल्लाह वो जल्द कबूल होगी। उसके बाद 24 सितंबर को एतवार है, और फिर शाम के वक्त में ये सैयारा कमर के साथ मिलकर नजर तरबी कायम कराएंगे। एक नहस नज़र है, इसके तहत आप जो भी काम करेंगे, जो भी अच्छा काम करेंगे, वो आपके उल्ट हो जाएगा और उसके समरात अच्छे नहीं मिलेंगे। 26 सितंबर मंगल का दिन होगा, और इस रोज़ कमर सैयारा मरीख के साथ और नजर तसलीस कायम कर रहे हैं। ये जल्द दुआओं की कबूलियत का वक्त है, यानी कि 26 सितंबर मंगल के दिन आप जो भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला की बारगाह में वो जल्द कबूल और मंजूर होगी। 30 सितंबर हफ्ता का दिन है, और इस रोज़ ये कोई अच्छी नज़रात कायम नहीं कर रहा है, क्योंकि कमर के साथ नजर मुकाबला सैयारा मरीख का, और फिर शाम के वक्त में कुछ असमरात अच्छे दे रहे हैं, यानी कि इशा की नमाज के बाद आप जो भी दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह वो अल्लाह ताला की बारगाह में वो कबूल और मंजूर होगी। तो मजबूरी हालात देखते हैं कि इस हफ्ते में आपकी सेहत ख़राब रहने का अंदेशा है। आप अपनी सेहत की जानिब तवज्जो दें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी सेहत बेहतर होगी। अपने मालिक से इलाज कराएं, और आपको मैदे के मर्ज़, मैदे की जलन, सांस और ये खाने की नाली में इसमें तकलीफ़ हो सकती है, तो इसका आप बेहतर तरीके से इलाज कराएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तकलीफ़ जल्द ख़त्म हो जाएगी। इस हफ्ते में कोई बदनामी भी आ सकती है। आप दौरान गुफ्तगू मोहतात रवैया इख्तियार करें, किसी के खिलाफ चाहे वो ये ना करें, किसी के खिलाफ कोई ऐसी बात ना करें कि वो बात बतंगड़ बन जाए और फिर वो आपके गले का हार बन जाए, तो उससे जान छुड़वाना मुश्किल होगी। तहरीर मुआहदा करते हुए आप बहुत एहतियात से काम लें। अगर आपने किसी को कुछ लिख कर देना है, किसी की ज़मानत इन दिनों में ना दें, क्योंकि इस हफ्ते आपके बुर्ज के मुताबिक सैयारे आपके मुआफिक में नहीं हैं। किसी को कोई तहरीर ना लिख कर दें, अगर लिख कर दें तो अच्छी तरह से जान पटक कर लें आप उसकी, तो इंशाअल्लाह ताला आप आइंदा आने वाली किसी भी परेशानी से बच सकते हैं। वरना आपको अदालत के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कैद तन्हाई से निकल आए, दोस्तों के हमरा आप वक्त गुजारें, और जब आप दोस्तों के हमरा वक्त गुजारेंगे तो आप डिप्रेशन से बाहर निकल आएंगे, तन्हाई और मायूसी से बाहर निकल आएंगे। आपको होशियार रहकर अपने इर्द गिर्द लोगों पर नज़र रखनी चाहिए कि कोई शख्स आपको बदनाम करने की कोशिश करे, कोई साजिशी जाल बुन रहा है जिसकी वजह से आप किसी भी परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं, और उस शख्स को अपने निगाह में रखें और उससे तंबीह करके और उससे दूरी इख्तियार कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अहले खाना के साथ आप सैर व तफरीह का प्रोग्राम बना सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं, और ये मुमकिन है इस हफ्ते के आखिरी अय्याम में। आप इस हफ्ते के आखिरी अय्याम में घर की टूटी फूटी अशिया की भी मुरम्मत करवा सकते हैं, और एक खुशखबरी आपको मिल सकती है, और इन्हीं अय्याम में यानी कि इसी हफ्ता में मिल सकती है। तबीयत में मायूसी का अंसर गालिब आएगा, लेकिन आप उसको अपने नज़दीक ना ले दें। इस हफ्ते आप सदका दें, और सदक़े में जैसे कि हम बता दें कि आपके बुर्ज के मुताबिक सदका बनता है मंगल के दिन। मंगल के दिन गोश्त का सदका दें या 9 अदद कलेजी का सदका दें, तो आप आने वाली किसी भी परेशानी से, मुसीबत से आप बाहर निकल आएंगे। तो इसी तरीके से आपका इसमें आज़म बनेगा इस हफ्ते का या हय्यू या क़य्यूम, और इसकी तादाद है 500 बार। तो आप फजर और इशा की नमाज के बाद इस इसमें आज़म का विर्द करें, तो इंशाअल्लाह ताला किसी भी परेशानी मुसीबत से आप बाहर निकल आएंगे। ये था बुर्ज हमल वालों के लिए कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 23 से 30 सितंबर के दरमियान में। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब।
اگلا برج ہے برج ثور، جسے ٹورس کہا جاتا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ ہے، اور زہرہ وینس کے کس اتار چڑھاؤ کا شکار ہے، اور کب یہ اچھی اور کب نحس آپ کو خبریں دے رہا ہے اس ہفتہ میں، جو کہ 23 سے 30 ستمبر کے درمیان میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 26 ستمبر کو منگل کے دن یہ سیارہ کچھ اچھی نظرات نہیں دے رہا ہے۔ 26 ستمبر کو آپ اپنے کاموں کو تھوڑا سا بریک کر دیں اور اپنے کام ایسے نہ کریں جو کہ آپ کو 26 ستمبر کو 27 ستمبر کو کرنے کا ارادہ تھا، فی الوقت انہیں ملتوی کر دیں اہم کاموں کو، اور پھر انہیں کسی اور دن پر رکھ لیں، یعنی کہ منگل اور بدھ کے دن آپ کے لیے کچھ اچھا نہیں ہے۔ 30 ستمبر کو ہفتے کا دن ہے، اور اب یہاں پر دعاؤں کی جلد قبولیت کا وقت ہے، اور یہ قمر کی نظر تثلیث ہے زہرہ کے ساتھ۔ یہ کوئی اچھے اشارے دے رہے ہیں، یعنی کہ آپ کے رکے ہوئے کاموں کو بڑھانے کی طرف اشارہ دے رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں مجموعی حالات آپ کے اس ہفتے کے، یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا۔ تو ان ایام میں ملازم پیشہ افراد کے لیے خوشخبری ہے، اور وہ خوشخبری ایسی ہے کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، افسران بارہ ان سے خوش ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کسی اچھے عہدے پر ہیں، کسی ادارے میں ہیں، تو آپ کے ماتحت جو بھی افراد ہیں تو وہ آپ کے سے خوش ہوں گے، اور آپ کے ماتحت ہو کر وہ آپ کی نیک نامی کا باعث بنیں گے۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے ذہنی تھکاوٹ ہو سکتی ہے اس ہفتے میں، طبیعت میں سستی رہے گی۔ آپ آرام کی طرف بھی توجہ دیں، مایوسی کو غالب نہ آنے دیں۔ جو امیدیں کچھ لوگوں نے آپ سے لگائی ہیں، آپ ان کی ان امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ یہ ہفتہ ملے جلے اثرات کے ماتحت گزرے گا۔ اس ہفتے میں اخراجات کی زیادتی ہوگی، جبکہ آمدن کچھ کم رہے گی اس ہفتے میں۔ اگر آپ نے پہلے سے کچھ سیونگ کی ہے تو پھر تو آپ اس معاملے سے باہر نکل آئیں گے، اس پریشانی سے باہر نکلیں گے، ورنہ بصورت دیگر آپ کو کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کاروباری حضرات کے لیے یہ ہفتہ کچھ اچھے اشارات نہیں دے رہا ہے، اور اس ہفتے میں اگر آپ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو فی الوقت نہ کریں، کیونکہ آپ کی گئی انویسٹمنٹ آپ کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ دے گی۔ کسی غلط فہمی کا اندیشہ ہے، دوستوں سے یا اہل خانہ سے یا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کوئی ایسی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ جس وجہ سے وہ مسئلہ بگڑ سکتا ہے، اور وہ مسئلہ بگڑتے ہوئے بہت زیادہ بڑھنے کا خطرہ ہے۔ اس وجہ سے آپ اپنے ذہن سے تمام شکوک و شبہات کو نکال دیں، تو آپ کا یہ ہفتہ پرسکون گزرے گا۔ اس ہفتے کا آغاز جیسے کہ ہم نے بتایا کہ کچھ اچھا نہ ہوگا، لیکن اس ہفتے کا اختتام آپ کے لیے بہتری کی کوئی نوید دے رہا ہے۔ اس ہفتے میں آپ اپنے برج کے مطابق صدقہ ضرور دیں۔ صدقے میں جیسے کہ ہم عموماً بتا دیں گے، سوجی، شکر اور آٹا یہ آپ ملائیں، اور یہ آپ پرندوں کو ڈال دیا کریں، تو اس کی برکت سے آنے والی کسی بھی پریشانی، مصیبت، حادثہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ آپ اپنے برج کے مطابق اپنا اسم اعظم کسی بھی پریشانی کے وقت ضرور ورد کیا کریں، اور آپ کے برج کا اسم اعظم جو بنے گا تو وہ یا اللہ ہو، یا ولی ہو، یا وہاب ہو۔ اس ہفتے کا آپ کا اسم الہی بنتا ہے، اور اس کی تعداد ہے 1100 بار۔ جو حضرات 1100 بار اتنا ورد نہیں کر سکتے تو پھر وہ اس کی کم تعداد کو کر لیا کریں، 500 بار۔ جو اتنا بھی نہیں کر سکتے وہ کم سے کم 108 بار اس کو ورد کر لیا کریں، تو اس ورد کی برکت سے آنے والی کسی بھی پریشانی سے، مصیبت سے، حادثہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اس ہفتے کے وسط میں کچھ بہتری ہو جائے گی، لیکن اس دوران کچھ موافق نظارت بن رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کسی بھی پریشانی سے باہر نکل سکیں گے۔ اس ہفتہ میں خواتین تیز رنگوں کا استعمال نہ کریں لباس میں۔ آپ کو جیسے عموماً میں بتاتا ہوں، سرخ، میرون اور نیلا اور سیاہ رنگ یہ کم سے کم نومبر یا کم نومبر تک آپ استعمال نہ کریں ان کلرز کا لباس میں، یا کرٹن، یا آپ کی بیڈ شیٹ، یا آپ کے تکیہ وغیرہ، تو آپ بہت اچھا فیل کریں گے، ورنہ یہ کلر آپ کے لیے کچھ نحس ثابت بھی ہو سکتے ہیں۔ خواتین ان دنوں میں اوپن نگینے کا استعمال کر سکتے ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا برج ثور والوں کے لیے، ٹورس والوں کے لیے۔ اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج جوزا، جسے جیمنائی کہا جاتا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد ہے، مرکری کہا جاتا ہے۔ یہ سیارہ بہت جلد اور بہت تیزی سے اپنا سفر پورا کرتا ہے 12 بروج میں۔ اب اس ہفتہ میں یہ سیارہ کن حالات سے اور کن معاملات سے گزر رہا ہے، تو ایک نظر ہم اس پر ڈالتے ہیں۔ آپ کے لیے خوشخبری سب سے بڑی تو یہ ہے کہ 25 ستمبر کو یہ سیارہ
अपने शर्फी दर्जात से गुजरेगा। ये जो हमारा है कि हफ्ता जो 23 से 30 सितंबर के दरमियान में है, तो इसी दौरान में यानी कि इसी हफ्ते के दौरान में सोमवार के दिन ये सैयारा अपने शर्फी दर्जात से गुजरेगा। यानी कि आप अगर अपने किसी भी मसले के लिए दुआ करना चाहें तो 25 सितंबर का ख़ास वक्त आपकी दुआओं की जल्द कबूलियत के लिए वो लोग जो कि कहते हैं कि हमें नगीना पहनना है और फिरोज़ा नगीना पहने, तो 25 सितंबर को आप पहन सकते हैं। ये आपके लिए बाइस बरकत होगा। अब 25 सितंबर आप हम एक ख़ास लोग बनाते हैं जिसे कि लोहे शर्फ अतारुद कहते हैं। वो लोग जिनका ताल्लुक बुर्ज जुज़ा से है, जेमिनी से है, या बुर्ज सुमरा से है, या आपका ताल्लुक फिर किसी भी बुर्ज से है, हर बुर्ज वाले के लिए वो लोग बहुत कारआमद है जादू से बचाव के लिए, और इसी तरीके से लड़ाई झगड़े से बचाव के लिए, तहरीर मुआहदे में कामयाबी के लिए, और तालीम और तरक्की के लिए, तलबा के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की वो लो है। ये लो जो साहब भी बनवाना चाहें तो कबल अज़ वक्त हमारे इदारे से रब्ता कर सकते हैं। इस पर हमने एक ख़ास वीडियो अपनी चैनल पर बनाई हुई है। अब हम देखते हैं आपके सैयारे की गर्दिश क्या है, आपका सैयारा किस तरीके से कहाँ पर जा रहा है। तो देखें तो 23 सितंबर को हफ्ते का दिन है, सैयारा कमर के साथ नजर तसलीस कायम कर रहा है, सैयारा अतारुद। ये एक बहुत अच्छी अलामत है जिसके असरात 23, 24 और फिर 25 सितंबर को तो हमने बताया कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अतारुद शर्फी दर्जा से गुजर आएगी। गोया के ये पूरा हफ्ता आपके लिए खुशियों भरा है सिवाय आखिरी चंद दिनों के, उसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन 23 के बाद अब हम देखते हैं 25 सितंबर सोमवार का दिन है, और ये सैयारा मुश्तरी के साथ अतारुद और मुश्तरी नज़र तसलीस कायम कर रही है। ये एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की नज़र है। इस नज़र के तहत आपकी दुआओं में जल्द कबूलियत के लिए, आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप कहीं पर भी तहरीर मुआहदा करना चाहते हैं, कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं, बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाना चाहते हैं, बच्चों के लिए आप कोई मनसूबा बंदी करना चाहते हैं, कोई प्लानिंग करना चाहते हैं उनके फ्यूचर के लिए, तो ये वक्त आपके लिए और ख़ास तौर से ये हफ्ता आपको बहुत ज़्यादा फेवर करता है। शर्फ अतारुद का वक्त साल में एक बार आता है, लेकिन आप खुशकिस्मत हैं कि इस साल में ये वक्त इस महीने में 3 बार आया है। 2 बार का जो वक्त है हमने पहले बताया था कि वो तो बड़ा कारआमद है, दरमियान का एक वक्त था वो कमज़ोर तरीन था, लेकिन ये जो 25 सितंबर का ये आखिरी वक्त है तो आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। 28 सितंबर को आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अतारुद मरकरी जिसे कहा जाएगा सैयारा कमर के साथ नजर मुकाबला कायम कर रहा है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। किसी भी काम के लिए आप नए काम की इब्तिदा 28 सितंबर को ना करें तो आपके लिए अच्छा है, आपके फेवर में जा रहा है। 28 सितंबर सिर्फ, 29 और 30 सितंबर तकरीबन नॉर्मल है, आप करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहते तो वो आपकी मर्जी है। इस हफ्ते में सिर्फ एक दिन आपके लिए गैर मुआफिक है, बाकी सब दिन आपके फेवर में जा रहे हैं। ख़ास तौर से 23 सितंबर से लेकर और 26-27 सितंबर तक सितारे आपकी मुआफ़क़त में मौजूद हैं। इन अय्याम में अपना तिब्बी मुआयना करवाएं। अगर आपको कोई मर्ज़ लाहक है तो अगर आप उसका तिब्बी मुआयना करवाएंगे और बहुत जल्द आप शिफा की तरफ जा सकते हैं। इन अय्याम में अगर कहीं पर कोई नाराज़गी है तो वो नाराज़गी ख़त्म हो सकती है। किसी करीबी अजीज़ की जानिब से कोई खुशखबरी मिलना मुतवक्का है। इन दिनों में अगर कोई आपके चीज़ें ख़राब चल रही थी और जिसकी वजह से आप परेशान थे, कोई मामलात ऐसे ख़राब चल रहे थे, तो उनको सुधारने के लिए ये वक्त बेहतरीन है। और ख़ास तौर से ये हफ्ता आपकी फेवर करता है हर तरह से। लड़ाई झगड़ा तल कलामी को ख़त्म करने के लिए ये अयाम आपके हर तरह से फेवर कर रहे हैं। घरेलू काम काज करने वाली यानी कि खातून खाना इस हफ्ते में अपने घर की तंजीरों आरइश के लिए कुछ ख़रीदारी भी कर सकती हैं और अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से वो सजा सकती हैं, खूबसूरत तरीन बना सकती हैं। ये हफ्ता अगर खातून खाना मिले जुले रंगों का लिबास इस्तेमाल करें तो उनकी फेवर में जाएगा। हमने बताया कि 25 सितंबर को अगर आप ओपल पहनना चाहें, अगर आप फिरोज़ा पहनना चाहें, ये दोनों नगीने आपको हर सूरत में फेवरेबल होंगे, आपको कहीं पर भी ये नुकसान नहीं देंगे। चाहे इसमें अब मर्द हज़रात भी हैं, वो बहुत शौकीन होते हैं ये नगीना पहनने के, तो आप वो नगीना पहन सकते हैं। तो ये था बुर्ज जुज़ा वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। और अब हम चलते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। अगला बुर्ज है हमारा बुर्ज सरतान, जिसको कैंसर कहा जाता है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा कमर है।
कमर बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव का शिकार रहता है। इस हफ्ते में कमर, सैयारा कमर किन हालात से, किन मामलात से गुजर रहा है, क्योंकि हम अपने 12 बुरूज को सैयारा कमर की गर्दिश के लिहाज से भी देखना बहुत ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। तो 23 सितंबर को जो कि हफ्ते का दिन है, यह दिन आपके लिए नहस साबित हो सकता है, क्योंकि इस दिन सैयारा कमर की नज़र तरवी है सैयारा शम्स के साथ, जो कि एक नहस इशारा दे रही है। इस दिन आप कोई ऐसे नए काम की इब्तिदा ना करें, कोई लेन देन ना करें, कोई एग्रीमेंट ना करें, तो आपके फेवर में ये चीज़ें जाती हैं। सैयारा कमर की नज़र तरवी के बाद अब दूसरे दिन हम जब देखते हैं तो 24 सितंबर है, एतवार का दिन है, और एतवार के दिन आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा कमर मुश्तरी के साथ नज़र तस्लीस कायम कर रहा है। ये दिन आपकी फेवर में जाएगा लेन देन के मामले में, कारोबारी मुआहदों के बारे में। अगर आप अपने दुकान को या कारोबार को वसी करना चाहते हैं, दुकान में या कारोबार में कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। इसी दिन सैयारा कमर के नेपच्यून के साथ भी नज़र तस्दीस है, यानी कि अचानक तब्दीलियों का सितारा है ये। तो आप अगर अचानक इस कोई भी मुआहदा करना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फेवर मिलेगी। 25 सितंबर सोमवार का दिन सैयारा कमर की सैयारा शम्स के साथ नज़र तस्लीस है। ये भी जल्द कबूलियत की दुआओं की कबूलियत का दिन है, और यहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत से अच्छे काम आप कर सकते हैं, यानी कि ये दिन भी आपके फेवर में जाएगा। अब 25 सितंबर को ही हमने जैसे बताया कि सैयारा अतारुद को शर्फ है। अब इस शर्फ के वक्त में आप कोई भी दुआ मांगें, और बहुत बेहतर है कि अगर आप अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह हो, या कवी हो, या अली हो, या अजीम हो, या अस्तगफिरुल्लाह या अली हो, या अजीम हो, या कवी हो, ये 3 इस्माए इलाही हैं। इनको किसी भी तरतीब के साथ अगर आप पढ़ें 1130 बार, तो इंशाअल्लाह ताला आपके रुका हुआ हर काम निकलता जाएगा। और ये 25 सितंबर का ख़ास वजीफ़ा है, आप इसको कर सकते हैं। 26 सितंबर को जब हम देखते हैं तो मंगल का दिन है। ये दिन आपके कुछ फेवर में नहीं जा रहा है, यानी कि सुबह का वक्त आपके फेवर में नहीं है, लेकिन दोपहर के बाद, ज़ोहर के नमाज के बाद फिर आपके फेवर में वक्त जा रहा है, यानी कि आधा दिन आपके लिए बेहतर नहीं है, लेकिन उसके बाद शाम का वक्त भी आपके लिए बेहतर है, क्योंकि शाम के वक्त सैयारा मरीख सैयारा कमर के साथ नज़र तस्लीस है। सैयारा मरीख इन दिनों में बुर्ज मीज़ान में है, जो कि आपको इशारा दे रहा है गलत फहमी दूर करने के लिए, माहौल को बेहतर बनाने के लिए, लड़ाई झगड़े ख़त्म करने के लिए, सुलह करने के लिए आपका इशारा दे रहा है। तो 25 सितंबर और 26 सितंबर आपके फेवर में है, आपके लिए मुनासिब दिन है। 27 सितंबर बुध का दिन है, और इस दिन कमर का नज़र किरान है ज़ोहर के साथ। दुआओं और हाजतों को जल्द कबूलियत का वक्त, रूहानी तरक्की का वक्त है ये। आप बुज़ुर्गों से दुआ करवा सकते हैं, अगर आपके वालिदैन हैं, एक बुज़ुर्ग हैं, रूहानी बुज़ुर्ग हैं, रूहानी पेशवा हैं, तो आप उनसे मिलकर, उनसे मुलाकात करके उनकी खिदमत करें। वालिदैन हैं तो उनकी खिदमत करें और उनसे अपने लिए दुआ करवाएं। उनके उठे हुए इस दिन के हाथ अल्लाह ताला कोई भी दुआ आपके लिए जल्द कबूल करेंगे, और वो हाथ खाली नहीं जाएंगे। 28 सितंबर जुमेरात का दिन है, यहाँ पर हम देखते हैं तो सैयारा कमर की सैयारा मुश्तरी के साथ नज़र तस्दीस है, यानी कि ये वक्त इज़्ज़त, माल, दौलत, शोहरत के लिए बेहतरीन वक्त है, सुबह का वक्त। लेकिन शाम के वक्त में 5 बजे के बाद हम कहते हैं कि इन सब चीज़ों को ज़रा क्लोज कर दें। वजह उसकी ये है कि सैयारा कमर का मुकाबला सैयारा तारुद के साथ। ये चीज़ें आपको इशारा दे रही हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ख़दशा है, नुकसान का ख़दशा है, चोरी का ख़दशा है, कोई फ्रॉड का ख़दशा है, किसी को आप रकम ना दें, कोई ऐसा निचले दर्जे का शख्स आकर आपसे कोई ना कोई फ्रॉड कर सकता है। तो ये वक्त आपके लिए बेहतर नहीं है। 30 सितंबर जो कि इस हफ्ते का बिल्कुल आखिरी दिन आएगा, तो यहाँ पर भी कुछ अच्छे इशारे नहीं है, क्योंकि सैयारा कमर का मुकाबला सैयारा मरीख के साथ है, तो ये कोई अच्छे इशारे नहीं दे रहा है। तो ये था कि बुर्ज सरतान वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा। और अब हम चलते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। बुर्ज असद जिसे लियो कहा जाता है, आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा शम्स है। शम्स को बादशाह फल्क कहा जाता है। और सैयारा शम्स 23 सितंबर, यानी कि ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है 23 से 30 सितंबर के दरमियान में है। 23 सितंबर हफ्ता का रोज़ होगा, और शम्स दर मीज़ान जा रहा है। मीज़ान को यहाँ पर ये शम्स कोई अच्छी कैफियत नहीं रखता है, क्योंकि इसके बिल्कुल सातवां जो बुर्ज है
तो बुर्ज हमल है, वहाँ पर इस सैयारे को शर्फ हासिल होता है, लेकिन बुर्ज मीज़ान में ये उतना ही वबाल याफ्ता हो जाता है, उतना ही नहस हो जाता है। तो लिहाजा यहाँ पर कुछ ये अच्छा वक्त नहीं गुजारेगा, अच्छे समरात नहीं देगा। सैयारा शम्स बहुत ताकतवर सैयारा है और 23 सितंबर को ही ये सैयारा नज़र तरबी कायम कर रहा है और कमर के साथ। ये भी कोई अच्छी अलामत नहीं है, यानी कि 23 सितंबर आपके बुर्ज के लिए कुछ अच्छे इशारे नहीं दे रहा है। 25 सितंबर को सोमवार का दिन है और ये सैयारा मुश्तरी के साथ नज़र तस्लीस कायम कर रहा है। ये अच्छा दिन है, ये दुआओं की कबूलियत का दिन है। आप किसी नए काम की इब्तिदा करना चाहिए तो 25 सितंबर आपको फेवर दे रहा है हर लिहाज से। और उसके बाद 26 सितंबर भी आपके लिए बेहतर है। 27 सितंबर नॉर्मल गुजरेगा और 29 सितंबर ये दिन भी आपके लिए मुबारक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सैयारा कमर का मुकाबला है सैयारा शम्स के साथ, जो कि अच्छे इशारे नहीं दे रहे। और 29 सितंबर ये जुम्मतुल मुबारक है, इस रोज़ आप दरूद पाक का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें तो इंशाअल्लाह ताला ये जो सैयारों की नहूसत है दरूद पाक की बरकत से वो नहूसत ख़त्म हो जाएगी। फिर 30 सितंबर आ जाएगा और वो आपके फेवर में जा रहा है। अब हम मजबूरी तौर पर देखते हैं कि आपके सैयारे इस हफ्ते में क्या हमें जायचे में इशारे दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप बज़ाहिर हमदर्द दिखने वाले आप दोस्तों पर एतबार ना करें, और वो लोग जो कि आपके साथ अपनी हमदर्दी शेयर कर रहे हैं, यानी कि आपको जिताना चाह रहे हैं कि वो आपके हमदर्द हैं, तो दरअसल वो लोग आपको धोखा दे रहे हैं। अज़ीज़ों खारिज में से किसी से आपका किसी भी बात पर बिला वजह झगड़ा हो सकता है, तो लिहाजा आप अपने गुस्से को कंट्रोल रखें, झगड़े से दूर रहें, किसी के झगड़े में ना पड़ें, वरना मामला आगे से ख़राब होते जाएंगे। इस हफ्ता में बीमारी का भी ख़तरा है, किसी भी मर्ज़ का ख़तरा है। आपको जिस्म में दर्द हो सकता है, आपको मैदे में तकलीफ़ हो सकती है, आपको टांग का दर्द हो सकता है। तो ये हफ्ता आपके लिए कुछ अच्छे समरात नहीं दे रहे। इस हफ्ते में आप सदक़े का ज़रूर एहतमाम करें। सदका सूजी, शक्कर और आटा, ये एक एक प्याली ले लें, एक पाव ले लें, सवा पाव ले लें, इसको अपने हाथ से मिक्स करें और कीड़े मकोड़ों को डाल दिया करें। तो इसकी बरकत से इंशाल्लाह आने वाली कोई भी मुसीबत टल जाएगी, चूँकि सदका रद्द भला है। नागाहानी तौर पर आपको, जैसे कि हमने बताया कि कोई बीमारी हो सकती है, तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर इन दिनों में लो भी हो सकता है। लेकिन जो सितारे हम देख रहे हैं यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर की तरफ इशारा दे रहे हैं। आपके मसल्स में कोई तकलीफ हो सकती है, तो इसी तरीके से आपने सदका ज़रूर देना है। सदके का जैसे हमने तरीका बताया है कि आप जुमे के दिन ये सदका दें, और जुमे के दिन का वक्त है 1:30 से 2 बजे, या फिर रात का वक्त है 8:30 से 9 बजे के करीब। तो आप इस सदक़े की बरकत से किसी भी परेशानी से निकल आएंगे। कारोबारी अफराद के लिए मुमकिन है कि वो कारोबार की जगह या रिहाइश तब्दील कर लें, और कारोबार में किसी भी किस्म का कोई भी खुदा न खासा नुकसान हो सकता है। तो इस वक्त में अपने कारोबारी मामलात को कुछ महदूद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। आमदनी इन दिनों में कुछ अच्छी नज़र, इस हफ्ते में अच्छी नज़र नहीं आती है, अखराजात में इजाफा नज़र आ रहा है। तो आप बेहतर है कि आप सेविंग करें, और जितना हो सकता है अगर आप बचत करेंगे तो फिर आइंदा हफ्ते में हम देखेंगे कि आपके जायचे के मुताबिक सितारे क्या कह रहे हैं, तो उसके मुताबिक आपको फिर बताया जाएगा कि आप क्या लाहे अमल इख्तियार करें। तो हम वो अफराद जिनके अपने शरीक हयात से कुछ हालात कशीदा चले आ रहे थे, तो इस हफ्ते में सुलह की तरफ आप आ जाएंगे, और बहुत जल्द किसी को दरमियान में डाले बगैर ये सुलह हो सकती है। इस हफ्ते में कारोबारी अमूर अपने तय कर लें, और जैसे हमने बताया कि मज़ीद आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। इस हफ्ता में आमदनी कुछ अच्छी ना रहेगी। अगर आप किसी के साथ शरीक कार हैं, यानी कि बिजनेस पार्टनर है आपका कोई, तो वो बिजनेस पार्टनर अचानक आपको छोड़कर जा सकता है, या कोई दोस्तों में भी जुदाई हो सकती है। तो ये था कि बुर्ज असद वालों के लिए कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। और अब हम चलते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। अगला बुर्ज है हमारा बुर्ज सुमला, जिसे बिरगो कहा जाता है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अतारुद है। सैयारा अतारुद मरकरी जिसे कहा जाता है, फिरोजी कलर का होता है। आसमान पर बड़े आसानी से ये सैयारा नज़र आ जाता है।
اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اس ہفتہ میں یعنی کہ 25 ستمبر کو آپ کے برج کا حاکم سیارہ شرف یافتہ ہو رہا ہے۔ شرف ایک ایسی قوت ہے کہ آسمان پر ہر سیارہ 360 درجے پورے کرتا ہے، لیکن ان میں ایک درجہ ایسا ہوتا ہے، 360 میں سے ایک درجہ ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ سیارہ اس درجہ پر آتا ہے تو بھرپور قوت ظاہر کرتا ہے، اپنی پازیٹیو انرجی زمین پر دیتا ہے۔ اس وقت میں آپ جلد حاجت پوری کرنے کے لیے وظیفہ کریں، دعا کریں، کسی اسم الہی کا ورد کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے معاملات بہت جلد حل ہو جائیں گے۔ اور اس ہفتے کا آپ کا خاص وظیفہ ہے استغفر اللہ، یا اللہ، یا عظیمو، یا علیو، یا کبیو۔ یہ اسماء الہی ہیں جو کہ 1130 بار آپ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بہت جلد حل ہوں گے۔ اور اسی دوران میں ہم لوہے شرف عطارد بھی تیار کریں گے جو کہ سال میں صرف ایک بار بنتی ہے۔ اس لوح کی برکت سے بہت جلد آپ کی جتنے بھی بگڑے ہوئے معاملات ہیں اور سیارے کی کمزوری ہیں وہ دور ہو جائے گی، بگڑے ہوئے معاملات آپ کے بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ یہ سیارہ بھرپور قوت ظاہر کر رہا ہے اس ہفتہ میں، اور خاص طور سے 25 ستمبر آپ کے لیے بہت زیادہ فیوریبل ہے، اور 23 ستمبر سے لے کر 25 ستمبر تک ہم سیارے دیکھ رہے ہیں تو آپ کے فیور میں ہی جا رہے ہیں۔ اور پھر ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ سیارہ عطارد کی سیارہ مشتری کے ساتھ نظر تسلیس بھی ہے جو کہ 25 ستمبر کو ہے۔ یہ اس کی قوت میں دگنا اضافہ کر رہی ہے، یعنی کہ عزت کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، آپ انعامی اسکیموں میں جیت کے لیے کچھ بھی آپ کرنا چاہیں تو آپ کو وہاں سے 95% امید ہے کہ کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ اس وقت میں آپ گھر کی رہائش چینج کرنا چاہیں، آپ کوئی پلاٹ خریدنا چاہیں، آپ کوئی قیمتی شے خریدنا چاہیں تو وہ بھی آپ کی فیور میں جا رہے ہیں، لیکن صرف 28 ستمبر آپ کے لیے کچھ اچھے اشارات نہیں دے رہے ہیں۔ 28 ستمبر جمعرات کا دن ہوگا، اس روز سیارہ قمر کے ساتھ سیارہ عطارد کی نظر مقابلہ ہے۔ یہ پازیٹیو انرجی دے رہا ہے، یعنی منفی قوت زمین پر دے گا جس کو بہت جلد اثر کریں گی وہ ورگو والوں کے لیے، برج سملہ والوں کے لیے۔ 28 ستمبر آپ کو بڑا محتاط رہ کر گزارنا ہے۔ اپنے برج کے مطابق جو ہم نے آپ کو اسم الہی بتایا اس اسم الہی کا آپ ورد کریں، صدقے کا اہتمام کریں۔ صدقے کا ہم نے بتایا ہے کہ آپ بدھ کے دن ملے جلے اناج 5 وہ دیں، یا گھر میں آپ پرندے پالیں، آسٹریلین طوطے ضرور رکھیں، اور ان طوطوں کو اپنے ہاتھ سے صفائی بھی کریں، انہیں سبزہ بھی ڈالیں، اور ان کو باجرہ ان کی خوراک جو بھی ہے وہ بھی آپ ڈالیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس صدقہ کی برکت سے آپ آنے والی کسی بھی پریشانی سے، کسی بھی مسئلے سے، آپ کسی بھی مصیبت سے بآسانی نکل آئیں گے۔ ملازم پیشہ افراد کی آمدنی بڑھنے کے امکانات ہیں، اور ان کی کوئی نہ کوئی پریشانی ختم ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کو ترقی مل جائے گی، اپنے عہدے میں ترقی ملے گی، یا بونس وغیرہ ملنے کی بھی امید ہے۔ اس ہفتے میں آپ کو رقم کہیں نہ کہیں سے آ سکتی ہے۔ یہ ہفتہ بھرپور قوت کا ہے، اور اس ہفتہ میں اولاد سے وابستہ توقعات بھی پوری ہوں گی، رشتہ داروں سے تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ غیر ملکی سفر کے لیے اگر آپ کوشش کریں وہ کوششیں بھی آپ کی باآور ہوں گی، اور آپ کو وہاں سے اچھی خبریں ہی ملیں گی۔ کوئی اچھی خبر ملنے کا امکان ہے، دور دراز سے رشتہ داروں کی آمد ہے جو کہ آپ کے لیے خوشی کا باعث بن سکتے ہیں۔ نامی اسکیموں میں ان دنوں میں حصہ لے سکتے ہیں، جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سیارہ عطارد اور مشتری کی نظر تسلیس ہے، اور اس وقت میں آپ انعامی اسکیموں میں اگر حصہ لینا چاہیں جو کہ 25 ستمبر ہے، آپ کے سیارے کی قوت کا وقت ہے، تو آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ یہ معاملات آپ کے بہت سیدھے اور بہت بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ ان دنوں میں خواتین ہلکے نیلے رنگ کا لباس استعمال کر سکتے ہیں، فیروزی لباس استعمال کر سکتی ہیں، ملے جلے رنگ اس کا استعمال کر سکتی ہیں لباس کے طور پر، یا اپنے بیڈ شیٹ یا تکیے میں، تو ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ تھا برج سملہ یعنی ورگو والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج میزان، جسے کہ لیبرا کہا جاتا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ وینس کہا جاتا ہے، اور وہ لوگ جن کے نام کا پہلا حرف رے تے توئیں سے شروع ہوتا ہے تو ان کا تعلق برج میزان سے ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ
किस उतार चढ़ाव का शिकार है, इस हफ्ते में क्या अच्छे और क्या बुरे असरात दे रहा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 23 सितंबर को आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा किसी अच्छे दौर से गुजर रहा है और 23 सितंबर को ही ये एक पावर में जा रहा है। लेकिन दूसरी जानब जब देखते हैं कि 23 सितंबर को शम्स आपके बुर्ज में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ पर ये बुर्ज शम्स के लिए कोई अच्छा बुर्ज नहीं है, यहाँ पर ये नहस हो जाता है, मज़ीद इसकी पावर नहस हो जाती है, लेकिन आपको फिर भी तकवीत देता है, आपको फिर भी ये दूसरी साइड से फ़ायदे ही फ़ायदे देता है। गोया कि 23 सितंबर आपके लिए फेवरेबल दिन है और आपके लिए अच्छी चीज़ें दे रहा है। लेकिन शाम के वक्त में, दिन के वक्त में जब सूरज वहाँ पर मौजूद होगा तो वो कुछ अच्छे इशारे, अच्छे सम्राट नहीं देगा। शाम के वक्त में ये आपको कुव्वत दे रहा है। 26 सितंबर मंगल का दिन है और इस रोज़ कमर का नजर मुकाबला है आपके बुर्ज के हाकिम सैयारा ज़ोहरा के साथ, वीनस के साथ। यहाँ पर ये सैयारा कुछ अच्छे इशारे नहीं दे रहे। गोया के 26 सितंबर बरोज़ मंगल आपके लिए नहस दिन साबित हो सकता है। आपको इस दिन बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। 30 सितंबर की तरफ हम देखते हैं तो 30 सितंबर हफ्ते का दिन है और यहाँ पर सैयारा कमर की नज़र तसलीस है सैयारा ज़ोहरा के साथ। 29 और 30 सितंबर आपके लिए अच्छा दिन है, दुआओं की जल्द कबूलियत का दिन है। आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो ये दिन आपको फेवर दे रहे हैं। अब मजमूई हालात देखते हैं कि आपके सैयारे के मजमूई हालात किस तरह से क्या जा रहे हैं। तो इस हफ्ता में इम्कान है कि आपको वो अफराद जो कि मुलाजमत की तलाश में थे, वो अफराद जो कि रोज़गार की तलाश में थे, वो अफराद जो कि कहते थे कि हमें माशी तंगी है और उनका ताल्लुक बुर्जे मीज़ान से है, तो उनकी ये शिकायत दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ऐसे अफराद को कहीं से अच्छा रोज़गार मिलने की उम्मीद है। वो अफराद जो कि मुलाजिम पेशा थे, कहते थे कि हमारे अहदे में तरक्की नहीं हो रही है, या ये कहते हैं कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा है, तो उनकी ये कमी भी इस हफ्ता में पूरी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आपके बुर्ज में शम्स दाखिल हो चुका है। यहाँ पर ये इज़्ज़त, माल, दौलत, ये सब कुछ दे रहा है। तो जब ये यहाँ पर रहेगा तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे देता रहेगा। और दूसरी जानिब ये है कि एक अच्छा सितारा आपके बुर्ज में और बुर्ज की तरफ और देख रहा है, और यहाँ पर जब ये अच्छा सितारा इस बुर्ज की तरफ देख रहा है तो आपको बहुत सारे फ़ायदे और भी दे रहा है। ये हफ्ता गोया कि 26 सितंबर को छोड़कर बाकी दिन आपके लिए फेवर में है। आप इस हफ्ते में जायदाद की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। ख़वातीन इस हफ्ते में गोल्ड की कोई चीज़ लेना चाहें, गोया कि गोल्ड हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, सोने की कीमतें आसमान तक चली गई। लेकिन अगर कोई अपने बच्ची के लिए, बेटी के लिए जहेज़ का इंतज़ाम कर रहा है और वो सोने की कोई चीज़ ख़रीदना चाहता है तो ये हफ्ता उसको फेवर दे रहा है और वो इस हफ्ते में वो ख़रीदारी कर सकते हैं। आप इस हफ्ते में कीमती अशिया की ख़रीदारी भी कर सकते हैं। इस हफ्ता में सियासतदान हज़रात ख़ास तौर से मुखालिफ पार्टियों में कोई बहतानबाजी से और कोई बयानबाजी से ज़रा गुरेज करें, और ख़ास तौर से वो अफराद जो लिबरेलियन हैं, जिनका ताल्लुक बुर्ज मीज़ान से है, तो वो बेहतर होगा उनके हक़ में। वरना यहाँ पर इख्तलाफात शदीद बढ़ जाने का ख़तरा है और उनकी नेकनामी का भी ख़तरा है। और इसी तरीके से जो उनकी मुखालिफ जमात है वो भरपूर तरीके से जवाब देगी और दिफा करेगी। इस हफ्ता में आप अपने बुर्ज से मुतालिक सदक़ात का ज़रूर इंतज़ाम करें, और सदका आपका जो बनेगा तो सूजी, शक्कर और आटा, ये मैं अक्सर बताता हूँ कि इसमें आप सफ़ेद तिल भी शामिल कर सकते हैं। कीड़े मकोड़ों को डाल दिया करें जुमे के दिन 1:30 से 2 बजे के दरमियान में, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। ये एक ख़ास सदका है। ये हफ्ता मुलाकात के लिए भी बेहतर है, यानी कि आप अपने किसी अजीज़ से, दोस्त से, महबूब से आप मुलाकात करना चाहें तो आपके लिए अच्छी खबरें दे रहा है। इस हफ्ता में वो अफराद जो कि अभी गैर शादीशुदा हैं और कहीं पर मंगनी या निकाह करना चाहते हैं या रिश्ते की बात चलाना चाह रहे हैं, तो भी आपके लिए फेवरेबल है। गोया कि पंचायती फैसलों में आपकी जीत है और अवामी मकबूलियत आपके लिए अच्छी है। हर लिहाज से ये हफ्ता आपको फेवर दे रहा है। सिर्फ एक दिन को, यानी 26 सितंबर मंगल को छोड़कर बाकी दिन आपकी फेवर में जा रही। ये था बुर्ज मीज़ान वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब।
اگلا برج ہے برج عقرب، جسے کہ اسکارپیو بولتے ہیں، اور آپ کے برج کا جو حاکم سیارہ ہے وہ سیارہ مریخ ہے۔ سیارہ مریخ ان دنوں میں برج میزان میں ہے، اور یہاں پر یہ جب قیام پذیر ہے تو کچھ اچھی چیزیں آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے، خاتون خانہ سے بہتری کی طرف اور صلح کی طرف لے جانے کے لیے آپ کا اشارہ دے رہا ہے۔ اور سیاروں کی نظرات ہم دیکھتے ہیں تو 24 ستمبر کو اتوار کا دن ہے، اور اتوار کے دن کچھ اچھا آپ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ سیارہ مریخ کی کمر کے ساتھ نظر تربی ہے، جو کہ نحس انرجی دے رہی ہے، نیگیٹو انرجی دے رہی ہے، پازیٹیو نہیں دے رہی ہے۔ تو آپ کو 24 ستمبر کو بڑا محتاط رہ کر گزارنا ہوگا یہ دن۔ اور اس کے بعد 26 ستمبر منگل کا دن ہے، جو کہ آپ کے برج کے مطابق آپ کے سیارے کا حاکم دن ہے۔ یہاں پر سیارہ قمر کی سیارہ مریخ کے ساتھ نظر تثلیث ہے، یہ ایک اچھی علامت ہے، یعنی کہ منگل کا دن آپ کی فیور میں جا رہا ہے 30 ستمبر اس ہفتے کا، یعنی کہ یہ جو ہم ہفتہ بتا رہے ہیں 23 سے 30 ستمبر کے درمیان ہے۔ 30 ستمبر کو یہ بھی کوئی اچھا دن ہے، کیونکہ صبح کے وقت میں قمر کا مقابلہ سیارہ مریخ کے ساتھ ہے۔ صبح کے ٹائم یہ اچھا نہیں ہے، لیکن شام 5 بجے کے بعد ستارے آپ کی فیور میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر قمر کی نظر تثلیث ہے سیارہ زہرہ کے ساتھ، یہ کچھ اچھے اشارے دے رہی ہیں۔ گویا کہ یہ پورا ہفتہ ہم نے ستاروں کی روشنی میں آپ کو بتایا چیتا کہ اس کے کیا ثمرات اور کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم مجموعی طور پر دیکھتے ہیں تو زائچہ کی روشنی میں یہ اشارہ دے رہا ہے کہ ان ایام میں وہ افراد جن کا تعلق برج عقرب سے ہے، والدین کی جانب سے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے۔ اگر آپ کے والدین ہیں تو آپ ان کے قریب ہو جائیں یا ان سے رابطہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے کچھ خوشخبری، کچھ اچھی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ آپ نے پچھلے دنوں جو فیصلہ کیا وہ درست کیا۔ اپنے راز خاموشی سے اپنے سینے میں ہی رکھا کریں۔ آپ اپنے راز کسی کو نہ بتائیں تو آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی آپ اپنے رازوں کو کھول دیتے ہیں، عیا کر دیتے ہیں، تو پھر وہاں سے کچھ خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں، نظر بد اور حسد لگ جاتی ہے۔ تو ایسی غلطی نہ کریں کہ جس سے آپ کو بعد میں پچھتاوا ہو۔ بہتر حکمت عملی اختیار کیا کریں، اس بہتر حکمت عملی کی وجہ سے آپ کے معاملات سدھرنا شروع ہو جائیں گے۔ جائیداد کے معاملات اور دیگر جو اس قسم کے معاملات ہیں تو انہیں ابھی نہ چھیڑیں، اس ہفتے ان کو کلوز ہی رہنے دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ غیر شادی شدہ افراد وہ کہیں پر اگر اس ہفتے میں نکاح کا پیغام بھیجنا چاہیں، کہیں منگنی کے لیے کچھ کوشش کرنا چاہیں یا رشتے کی بات چلانا چاہیں، تو یہ ہفتہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس ہفتہ میں جو نکاح یا شادی کے ستارے ہیں وہ کچھ فیور میں نہیں جا رہے ہیں۔ شادی شدہ افراد کے امور بھی اس ہفتہ کے آخری دنوں میں، خاص طور سے ہم نے جیسے بتایا کہ 30 ستمبر یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آپ اس دن صدقہ دیں۔ آپ کو صدقے کا ہم بار بار بتا دیں کہ آپ کے برج کے مطابق جو صدقہ بنتا ہے تو منگل کے دن آپ صدقہ دیا کریں۔ اس صدقے میں آپ نے گوشت دینا ہے، صدقے میں یا 9 عدد کلیجی دیں۔ آپ کے اگر بچے ہیں اور ان کا تعلق برج عقرب سے ہے تو ان کے ہاتھ سے یہ صدقہ دلایا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کسی بھی مصیبت اور حادثہ سے بچے رہیں گے اور ان پر کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اللہ کے حکم سے اس صدقے کی برکت سے وہ پریشانی اور مصیبت ٹل جائے گی۔ ورنہ پریشانیوں کا احتمال ہے، اس ہفتے میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے، جل سکتے ہیں یا کوئی نوکدار چیز لگ سکتی ہے۔ اس ہفتے میں اخراجات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی کسی اچھے گہرے دوست سے اس ہفتے میں علیحدگی ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، جدائی ہو جائے، تو آپ کو یہ ہفتہ ذرا دوستی کے لحاظ سے بھی بڑا محتاط رہ کر گزارنا ہے۔ اس ہفتے میں آپ کو مستقبل میں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کی منصوبہ بندی آپ ابھی سے کر لیں تو آپ کے حق میں ہی جائے گا ہفتہ۔ اور ہم نے جیسے کہ بتایا کہ صدقہ دیں، لیکن صدقے کے بعد اب ہم آپ کا اسم الہی بتا دیتے ہیں کہ آپ کا اسم الہی استغفر اللہ یا اللہ یا نافع یا ظاہر ہو۔ استغفر اللہ یا اللہ یا نافع یا ظاہر ہو، یہ اسم الہی آپ 108 بار پڑھ لیں، 313 بار پڑھ لیں، آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کے رزق میں وسعت ہوگی اور بہت ساری چیزیں آپ پر کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ اس ہفتے کا برج عقرب والوں کے لیے خاص اسم الہی ہے۔
آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ تھا برج اقرب کا کہ یہ ہفتہ کیسے رہے گا، اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ برج قوس، جسے کہ سیجیٹیریس کہا جاتا ہے، آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری ہے۔ مشتری اس ہفتہ میں کس اتار چڑھاؤ کا شکار ہے، اور کہاں پر وہ اچھے ثمرات دے رہا ہے اور کہاں پر وہ آپ کو منع کر رہا ہے کہ یہ کام ابھی نہ کریں۔ تو ایک نظر ہم دیکھتے ہیں آپ کے سیارے کو کہ وہ کس کنڈیشن سے، کس مسئلے سے اور کس اچھی خبروں سے اور کچھ کن برے حالات سے، معاملات سے گزر رہے ہیں۔ تو ادھر ہم نے جب مشتری پر نگاہ ڈالی تو پتہ چلا کہ 25 ستمبر کو آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری سیارہ عطارد کے ساتھ نظر تثلیث قائم کر رہا ہے۔ یہ ایک اچھی علامت ہے۔ اس کے اثرات آپ کو شروع کے ہفتہ سے ہی، جو کہ ہمارا ہفتہ شروع ہو رہا ہے 23 ستمبر سے لے کر 30 ستمبر کے درمیان میں، تو آغاز ہفتہ سے ہی آپ کو اچھی خبریں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کے فیور میں جا رہی ہیں یہ چیزیں۔ آپ کے وہ کام جو کہ پہلے رکے ہوئے تھے، آپ ان کو اب کر سکتے ہیں۔ آپ الیکٹرانکس کی اشیاء خرید سکتے ہیں۔ کہیں سے اگر آپ کی کہیں کوئی رقم پھنسی ہوئی ہے تو آپ اس کی بھی ریکوری کر سکتے ہیں۔ اس شخص پر زور ڈال سکتے ہیں کہ وہاں سے وہ رقم جلد از جلد آپ کو مل جائے۔ اگر وہ افراد جو کہ کہیں سے کچھ قرض لینے کے خواہاں، جیسے کہ کسی بینک سے ہے یا کسی عزیز اقارب سے ہے، تو وہ بھی اگر کوشش کریں تو وہاں سے امید ہے کہ ان کو وہ قرض مل جائے گا۔ یہ ہفتہ یعنی کہ 23 اگست سے لے کر اور 25 اگست تک تو آپ کو بہت فیور دے رہا ہے۔ اور 25 اگست کو آپ کے لیے خوشخبری یہ بھی ہے کہ سیارہ عطارد اپنے شرفی درجہ سے بھی گزرے گا، اور وہ شرفی درجہ سے گزرتے ہوئے سیارہ مشتری کے ساتھ نظر تثلیث قائم کر رہا ہے۔ آپ کے بھرپور فیور دے رہا ہے، آپ کی قوتوں میں اضافہ کر رہا ہے، آپ کے بند رستے کھول رہا ہے۔ آپ اس وقت میں لوہے شرف عطارد بھی بنوائیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ خاص طور سے آپ کے برج کا جو ستارہ ہے وہ مزید چمکتا رہے گا۔ جب یہ ستارہ ڈاؤن پوزیشن میں ہوگا، وبالیہ ہفتہ ہوگا، آپ کے پاس اگر لوہے شرف عطارد ہے تو آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف لے جائے گا۔ دوسرے لوگ چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، جن کے پاس یہ لوہ نہیں ہوگی کہ ہمارے ساتھ یہ نقصان ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ برا ہو گیا، لیکن آپ مطمئن سے بیٹھے رہیں گے کیونکہ آپ کے پاس وہ لوہ موجود ہے جو کہ اس شرف کے وقت میں بنی ہے، تو آپ کو یہ فیور دے گی، کافی زیادہ فیور دے گی۔ اسی طرح سے 28 ستمبر کو سیارہ قمر کے ساتھ سیارہ مشتری کی نظر تسدیس ہے۔ یہ بھی اچھی علامت ہے۔ گویا کہ یہ پورا ہفتہ 23 ستمبر سے لے کر اور 30 ستمبر تک آپ کو فیور ہی فیور دے رہا ہے، ہر لحاظ سے فیور دے رہا ہے۔ اس ہفتہ میں آپ کھل کر کھیلیں، اپنے کام جو کہ آپ کے رکے ہوئے تھے ان کو آپ نئے سرے سے کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے اندر ایک انرجی اور توانائی محسوس کریں گے۔ آپ اپنے چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں، اور بہتر کرنے کے لیے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہترین ہے۔ چونکہ ہم نے فردن بتا دیا کہ آپ کے ستارہ یعنی کہ مشتری اس ہفتہ میں بہترین کنڈیشن سے گزر رہا ہے، اور اس کو بھرپور سپورٹ کر رہا ہے سیارہ عطارد۔ تو یہ جب دونوں سیارے اور نظر تثلیث بنا رہے ہیں تو یہاں پر یہ آپ کو اچھی چیزیں، اچھے پھل دے رہے ہیں، بہت ساری اچھی چیزیں دے رہے ہیں۔ اور جس لوہ کا ہم نے ذکر کیا اس لوہ کو آپ بالکل بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں تو آپ کی فیور میں ہوگا۔ اس ہفتے میں آپ انعامی اسکیموں میں حصہ لے سکتے ہیں، الیکٹرانکس کی اشیاء کی خریداری کر سکتے ہیں، مہنگی اشیاء خرید سکتے ہیں، آپ پراپرٹی خرید سکتے ہیں، پلاٹ خرید سکتے ہیں، مکان خرید سکتے ہیں، خواتین گولڈ کی اشیاء خرید سکتی ہیں۔ یعنی کہ یہ ہفتہ آپ کو بھرپور فائدہ دے گا، قیمتی اشیاء کی خریداری کر سکتے ہیں۔ خصوصاً الیکٹرانکس کی اشیاء کے بارے میں ہم نے بتایا کہ یہ آپ کر سکتے ہیں۔ دل میں خوشی کا احساس ہوگا اور کاروبار میں وسعت آنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اس ہفتے کا لکی عدد جو بنے گا 3 اور 5 بنتا ہے آپ کا لکی عدد۔ آپ قسمت آزمائی کر سکتے ہیں انعامی اسکیموں میں حصہ لینے کے لیے۔ ان ایام میں خاتون خانہ اپنے شوہر کا اعتماد حاصل کر پائیں گی۔ اس ہفتے میں آپ اور اگر وہ کسی کی نئی شادی ہوئی ہے تو وہ خاتون خانہ سے بڑی خوشی کا اظہار کر پائے گا، ان کا اعتماد کر پائے گا۔ یعنی کہ میاں بیوی آپس میں بہت اچھے صلح کے ساتھ اور بہت اچھے معاملات کے ساتھ رہنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر ان کے درمیان میں کوئی اختلاف تھا تو وہ اس ہفتہ میں ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
इस हफ्ते में पुराना कोई आपका मुलाजिम है तो वो आपको धोखा दे के जा सकता है। आप मुलाजमीन पर इस हफ्ते में एतमाद ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अपने गिरदोपेश के माहौल पर आप नज़र रखें तो किसी अजीज़ की जानिब से भी आपको कोई बुरी खबर मिल सकती है। ये था बुर्ज कौस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। और अब हम चलते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। बुर्ज जद्दी, जिसे कि कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहल है, सैटर्न जिसे कहा जाता है, इंतहाई सुस्त रफ्तार सैयारा है। इन दिनों में ये सैयारा गर्दिशी दौर से गुजर रहा है, जो कि 1 नवंबर को इसका ये गर्दिशी दौर ख़त्म होगा। उसके बाद इसमें ठहराव आएगा 15 नवंबर तक, और 15 नवंबर के बाद ये मुस्तकीम हो जाएगा। फिर ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा, लेकिन 15 नवंबर से पहले पहले ये आपको नेगेटिव एनर्जी देता रहेगा। हम देखते हैं कि ये सैयारा इस हफ्ते में, यानी कि ये जो हफ्ता है हमारा 23 से 30 सितंबर के दरमियान में किन हालात से, किन मामलात से गुजर रहा है। तो जब हम इस पर एक नज़र डालते हैं ज़ायचा की रोशनी में, तो हमें ये नज़र आता है कि 23 सितंबर को आपके बुर्ज में सबसे पहले तो कमर दाखिल हो रहा है। यह आपको ये छोटे सफ़र लेकर आ रहा है, आपके लिए कुछ खबरें लेकर आ रहा है, अच्छी खबरें लेकर आ रहा है, पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, और आपके बहुत सारे रुके हुए और जो कि मामलात आपके ख़राब हो चुके थे उनको सुधारने की तरफ इशारा दे रहा है। 27 सितंबर को बुध का दिन होगा, और यहाँ पर कमर का नज़र किरान है सैयारा ज़ुहल के साथ, यानी कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा 27 सितंबर को रोशन होगा आसमान पर, जिसे कि आप आसानी से ज़मीन से देख सकेंगे। ये नज़र किरान आपके लिए साथ साबित होगा और आपके फेवर में जाएगा। लेकिन आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा चूँकि गर्दिशी दौर से गुजर रहा है, तो इसकी वो ताकत ना होगी। अगर जब ये मुस्तकीम होता और फिर ये नज़र किरान होता तो आपके फेवर में जाता। अब मजमूई हालात देखते हैं ज़ायचे की रोशनी में कि ये आपका हफ्ता जो कि 23 सितंबर से 30 सितंबर के दरमियान में है, क्या हालात और क्या इम्कानात दे रहा है। तो इनामी स्कीमों में और प्राइज बॉन्ड वगैरह में हिस्सा लेने के लिए ये दिन आपके लिए मुनासिब नहीं है। नुकसान का अंदेशा है, आपकी रकम चोरी हो सकती है, आपकी रकम डूब सकती है। आप इन दिनों में किसी को कर्ज ना दें तो ज़्यादा अच्छा है। ख़ास तौर से ऐसे कारोबारी हज़रात जिनका उधार में लेन देन है, तो वो उधार देते वक्त बड़ा मोहतात रहें। सिर्फ उन लोगों को दें कि जिनका उनको मालूम हो कि यहाँ से हमें डेफिनेटली रकम वापस मिल जाएगी। मगर किसी थोड़ी सी वाकफियत पर आप उधार ना दें, वहाँ से कोई छोटे तबके का शख्स आपको नुकसान दे सकता है, आपकी रकम डूब सकती है, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसी तरीके से वो अफराद जो कि तरक्की करना चाह रहे हैं, अपने कारोबार को वसअत देना चाह रहे हैं, तो वो कुछ वक्त के लिए रुक जाएं। ये हफ्ता आपके लिए अच्छा नहीं है। इस हफ्ता में आप किसी गलतफहमी में मुब्तला हो सकते हैं, और ऐसा शख्स जो कि आपकी सोच को चेंज करके रख देगा, यानी कि वो अपना फ़ायदा उठाने के लिए आपको दूसरे शख्स से मुताबिक गलत इन्फॉर्मेशन देगा, जिसकी वजह से आप गलतफहमी में मुब्तला होंगे, और फिर आपके इख्तलाफात वहाँ से बिगड़ना और बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो आपको चाहिए कि बहुत मोहतात रहें, ऐसे मामला देखभाल करें कि जहाँ पर किसी गलतफहमी की वजह से कोई इंतशार का ख़तरा हो, तो वहाँ से हर मुमकिन आप बचने की कोशिश करें। ज़ायचा में कुछ सितारे आपके कमज़ोरी की हालत में जा रहे हैं। जब ये सितारे कमज़ोर हों तो हम आपको मना करते हैं कि आपको बहुत मोहतात रहकर चलना होगा, वरना नुकसान का अंदेशा है। अब इन दिनों में इल्म, अकल, अमल का सैयारा, कलम का सैयारा अपने शर्फी दर्जात से गुजरा, यानी अतारुद सैयारा अपने शर्फी दर्जात से गुजरेगा 25 सितंबर को। जब ये वहाँ से गुजरेगा तो ये आपको भी फेवर देगा। तो इस वक्त में आप अपने बुर्ज का इसमें इलाही भी विर्द कर सकते हैं, या फिर आप सैयारा अतारुद के तहत जो इसमें इलाही है, जो कि हमने इसी वीडियो में बताया है, तो वो भी आप विर्द कर सकते हैं। उसकी बरकत से, उसकी कुव्वत से आप के जो मामलात रुके हुए हैं, जो बिगड़े हुए मामलात हैं, वो दुरुस्त हो जाएंगे और एक सीधे रास्ते पर आ जाएंगे, जिनका हमने इशारा किया है कि इन मामलात से, यानी कि इन चीज़ों से अभी आप किनारा कश हो जाएं तो आपकी फेवर में ये सारी चीज़ें जाती हैं। ज़रूरत जहाँ पर हो जितनी बात कहने की, आप उतनी ही गुफ्तगू करें तो आप बेहतर रहेंगे, वरना ज़्यादा बोलना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आप इस हफ्ते अपने बुर्ज के मुताबिक सदका ज़रूर दें। सदक़े में हमने जैसे कि बताया कि आप सूजी, शक्कर और इसमें सियाह तिल मिला लिया करें,
اور یہ صدقے کی نیت سے آپ رات کو ڈالیں ہفتے کے دن 8:30 سے 9 کے درمیان میں، یا 9 سے 9:30 کے درمیان میں۔ یا پھر آپ کا دوسرا ایک صدقہ بنتا ہے تو وہ ہے 7 سیاہ رنگ کے اناج، جن کا میں اکثر و بیشتر ذکر کرتا آیا ہوں، تو وہ آپ ہفتے کے روز ڈال دیا کریں رات کو 8:30 سے 9 یا پھر 9 سے 9:30 کے درمیان میں۔ تو اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے گا اور بلیات ایسے ہی ضائع ہو جائیں گی، یعنی کہ آپ سے ایسے ٹل جائیں گی جیسے کبھی آئی نہیں تھی۔ اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج دلو، جسے ایکیورس بولا جاتا ہے، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ زحل ہے۔ زحل سیاہ رنگ کا اور نیلے رنگ کا ایک ایسا سیارہ ہے جو کہ زمین سے بہت مشکل سے نظر آتا ہے، لیکن جب یہ روشن ہو تو بہت جلد آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ 27 ستمبر بروز بدھ یہ سیارہ دیکھنے کا ایک خاص وقت ہے، کیونکہ چاند کے بالکل ساتھ ہی سیارہ روشن ہوگا جو کہ نیلگوں ہوگا، اور 27 ستمبر کی رات کو آپ اس کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کر رہے تھے آپ کے برج کے حاکم سیارہ کی، اور یہ ہفتہ کیسا رہے گا جو کہ 23 ستمبر سے 30 ستمبر کے درمیان میں ہے۔ تو آپ کے سیاروں کی پوزیشن کیا ہے کہ آپ کے برج میں 25 ستمبر کو سیارہ قمر بھی داخل ہو رہا ہے۔ برج دلوں میں یہ جب داخل ہوگا تو آپ کے لیے بہت سے ثمرات لے کر آ رہا ہے، بہت سے اچھی چیزیں یہ لے کر آ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو نظر کران ہے تو یہ آپ کے برج میں ہی ہو سکتا ہے، اور یہاں پر آپ کو بہت سارے فائدے بھی مل رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ تو اس ہفتے میں آلات یا مشین پر کام کرنے والے حضرات ذرا محتاط رہ کر کام کریں، ان کو کسی چوٹ لگنے کا خطرہ ہے، کسی حادثے کا خطرہ ہے۔ دوران سفر آپ ٹریفک کے معاملات دیکھ بھال کر چلائیں، اور کسی حادثے کا یا آپ کی سواری کے خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے صدقہ آپ ضرور دیں۔ صدقے میں صدقہ رد بلا ہے، اور بہت سے بلیات کو جو ٹال دیتا ہے وہ صدقہ ہی ہے۔ جو دعاؤں میں جلد قبولیت کا باعث بن جائے تو وہ صدقہ ہے۔ آپ صدقہ دیں، اور صدقہ ہم جیسے کہ بتاتے آئے ہیں، پہلے بھی کئی ویڈیو میں ہم نے بتایا کہ 7 اناج آپ لیں، اور سیاہ رنگ کے وہ اناج ہوں۔ ہفتے کے دن رات کو 8:30 سے 9 بجے کے درمیان میں وہ اناج صدقہ دے دیں، جتنی بھی مقدار ہے۔ ہم نے پہلے کئی بار ویڈیو میں بتایا، اب ہم بتانا اس کو بار بار کوئی مناسب نہیں سمجھتے، تو صدقہ آپ اپنا ضرور دیا کریں۔ اور آپ اپنے برج کا اس میں الہی استغفر اللہ، یا اللہ ہو، یا شفیع ہو، یا شافی ہو، یا شاکر ہو، یہ اس ہفتے کے اس میں الہی ہے، یہ آپ ورد کیا کریں۔ اس کی تعداد ہے 108 بار یا 313 بار۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھیں، اور یہ مسلسل اس ہفتہ میں پڑھتے رہیں، چونکہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ رجعی حالات سے گزر رہا ہے، گردشی حالت سے گزر رہا ہے، تو اس لیے یہ اسماء الہی آنے والی کسی بھی مصیبت، پریشانی، حادثہ کو آپ کے سر سے ٹال دیں گے۔ 28 ستمبر کو جمعرات کا دن ہوگا، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری کے ساتھ بھی ایک اچھی نظر اور 7 نظر قائم کر رہا ہے۔ یہاں پر یہ نظر آپ کی فیور کر رہی ہے۔ اب مجموعی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے یہ حالات کیسے رہیں گے، اس ہفتے کے حالات کیسے رہیں گے، کہ اس ہفتے میں آپ کو کسی ایسے شخص سے بھی سمجھوتا کرنا پڑ سکتا ہے جسے آپ اچھا نہیں سمجھتے، لیکن پھر بھی حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اور معاملات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آپ کو وہاں سمجھوتا کر لیں تو آپ کی فیور میں بعد میں ساری چیزیں چلی جائیں گی۔ اور اس ہفتہ میں کوئی غفلت آپ نے نہیں کرنی ہے، ذرا سی غفلت آپ کو کہیں پر کوئی بھی نقصان دے سکتی ہے۔ مخالفین آپ پر غالب آنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ کو مخالفین سے بھی بہت زیادہ محتاط رہ کر گفتگو کرنی ہوگی، یا پھر ان سے آپ بات چیت نہ کریں اور نارکشی کریں اس ہفتے میں خاص طور سے، تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ حلقہ آباد میں آپ کی عزت بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے، آپ اس عزت کو قائم رکھیں، اور کسی سے لڑائی جھگڑے کی کوشش نہ کریں، کسی پر بہتان نہ لگائیں، تو یہ چیزیں آپ کی فیور میں جا رہی ہیں۔ خاندان کے اکثر لوگ آپ سے متاثر ہیں، تو آپ اپنی شخصیت اور وقار کو اپنی جگہ پر رکھیں، اور کوشش کریں کہ یہ ہفتہ خاموشی کے ساتھ آپ کا گزر جائے تو بہت بہتر ہو جائے گا آپ کے لیے۔ رسوائی کا خدشہ ہے اس ہفتے میں، ہم جیسے ہی بتا رہے ہیں کہ کسی کا اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہے، کسی کے معاملات خراب ہیں، تو آپ ان کے لڑائی جھگڑے میں نہ کودیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ اس ہفتے بس خاموشی سے اپنا صدقہ دیں،
अपने इसमें इलाही का विर्द करें और इस हफ्ते को बेहतर तौर से गुजारने की कोशिश करें। और ये हफ्ता चूँकि कुछ अच्छे असरात नहीं दे रहा है, तो हम बार बार कह रहे हैं कि खामोशी से गुजारें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये था बुर्ज दलव एक्वेरियस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। अगला बुर्ज है बुर्ज हौत, जिसे पाइसिस कहा जाता है, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी है। सैयारा मुश्तरी को इज़्ज़त के लिए, माल के लिए, दौलत के लिए चुना गया है, और ये सैयारा हर बुर्ज में 1 साल क़याम करता है। और ये सैयारा इस हफ्ते में यानी कि 22 से 30 सितंबर के दरमियान में 2023 में आपको क्या सम्राट दे रहा है और क्या इशारे दे रहा है पाइसिस बुर्ज हौत वालों के लिए, तो एक नज़र हम उस पर डालते हैं। 25 सितंबर को सोमवार का दिन होगा और ये सैयारा अतारुद के साथ नज़र तसलीस कायम कर रहा है। ये नज़र तसलीस बहुत पावरफुल है, क्योंकि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा, जिससे सैयारा अतारुद से नज़र तसलीस कायम कर रहा है, सैयारा अतारुद उस वक्त में शर्फी दर्जा से गुजर रहा है। अब उस सैयारे की ताकत डबल हो चुकी है। ये आपके बिगड़े हुए मामलात को बेहतरी की तरफ ले आएगा। दुआओं की जल्द कबूलियत का ये वक्त है। इस वक्त में आप जो भी 25 सितंबर को जो भी दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो दुआ बहुत जल्द कबूल होगी। इस वक्त में लोहे शर्फ़ अतारुद तैयार करके या करवा कर आप अपने पास रखेंगे तो उसकी बरकत से, उसकी कुव्वत से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। आपके बिगड़े हुए काम सुधर जाएंगे, आपके मामलात बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। बच्चों के लिए ख़ास तौर से इल्मी काबिलियत बढ़ाने के लिए, इल्म के लिए, तरक्की के लिए ये लो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। वो बच्चे जो कि कुंद ज़हन है, जिनको याद नहीं होता, या तालीम में जो बच्चे कमज़ोर हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन ये लो है। वो अफराद जिनको लुकनत का मर्ज़ है तो उसके लिए भी ये लो बहुत बेहतरीन है। यानी कि 25 सितंबर आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ लेके आ रहा है। और फिर 27 सितंबर को आपके बुर्ज में सैयारा कमर दाखिल हो रहा है। अब यहाँ पर ये भरपूर कुव्वत देगा। 28 सितंबर फिर आपके लिए अच्छा है, चूँकि सैयारा कमर के सैयारा मुश्तरी के साथ नज़र तस्दीस है, ये अच्छी अलामत है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपकी फेवर में है, यानी कि 22 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक हालात आपकी फेवर में ही जा रहे हैं। इस हफ्ते में आप जो कुछ भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अपने कारोबार की तरक्की के लिए कुछ करना चाहें, या कारोबार को वसी करने के लिए, या रिस्क हासिल करने के लिए कोई सफ़र करना चाहें, तो सब कुछ आपके फेवर में जाएगा। कोई सफ़र करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। मुलाजमीन पर ख़ास तवज्जो रखें, और इस हफ्ता में आप नए मुलाजमीन भी रख सकते हैं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। अपनी क़ुव्वत इरादी को बढ़ाएं और इसको मजबूत करें तो आप बहुत से मसाइल पर काबू पा सकेंगे। मायूसी का अंसर इस हफ्ते में अपने ऊपर गालिब ना आने दें। कारोबारी गर्ज से किया गया सफ़र, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि आपके फेवर में जा रहा है, फ़ायदेमंद होगा। तो करीबी अजीज़, दोस्त, यहाँ तक कि कोई भी आपका बहुत खूनी रिश्ते वाला भी हो, तो इस हफ्ता में उस पर एतबार ना करें, कहीं से धोखा मिलने का ख़तरा है। औलाद की तरफ खसूसी तवज्जो दें और रात से वाबस्ता तवक्कात आपकी पूरी होंगी। इस हफ्ते में आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और इस हफ्ते का जो ख़ास सदका है तो वो आप 25 सितंबर को ख़ास तौर से सोमवार का दिन होगा, तो आप मिले जुले अनाज बनीयत सदका दें। और ख़ास तौर से बुध के दिन भी यही सदका दें। हम बताते आए हैं कि 5 किस्म के अनाज आप सदके में दे दिया करें तो वो बहुत अच्छा है। इस हफ्ते में कि अगर आप घर में मछलियाँ पालेंगे और मछली रखेंगे, फ़िश एक्वेरियम में रखेंगे, तो और वो ख़ास दिन है 25 सितंबर का, तो इसकी बरकत से, इसकी कुव्वत से आपको अल्लाह ताला गैब से रिस्क रोज़ी के दरवाज़े खोल देगा। अगर आप मुफलिस हैं तो आप गनी हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और जैसा कि हमने बताया कि जो 25 सितंबर को लोह तैयार होगी, वो अगर आप पास रखेंगे तो उस लोह की बरकत से आने वाले किसी भी परेशानी से, मुसीबत से, हादसा से, जब ये सैयारे नाकिस होंगे, कमज़ोर होंगे, दूसरे लोगों को नुकसान दे रहे होंगे, लेकिन आप फ़ायदे में जा रहे होंगे उस लोह की बरकत से, क्योंकि वो लोह आपके पास होगी। घर में जैसे हमने बताया कि आप फ़िश एक्वेरियम रखें, जो कि आपके बुर्ज का ख़ास सदका बनता है मछलियों को खुराक देना। वो लोग जो कि समंदर के नज़दीक रहते हैं, दरिया के नज़दीक है, नहर के नज़दीक हैं, तो वो जुमेरात के दिन समंदर में, दरिया में, नहर में
خوراک ڈال دیا کریں مچھلیوں کی، کوئی بھی خوراک ہو وہ ڈال دیا کریں، گندم بھی ڈال دیں تو وہ بھی صحیح ہے۔ لیکن جو لوگ دریا سے دور ہیں، نہر سے دور ہیں یا شہری آبادی میں ہیں تو وہ گھر میں اپنے فش ایکویریم رکھیں اور اس میں مچھلیوں کو اپنے ہاتھ سے خوراک ڈالیں تو ان کے معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ یہ تھا برج حوت والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ دکھ سے، درد سے، بیماری، رنجودہ، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو سحر اور حسد سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔